नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम 3 अगस्त, 4 अगस्त और 10 तारीख को एग्जाम हुआ था और हमने आपको उस टाइम पे एग्जैक्ट पेपर का लेवल बताया था, जिसपे आप देख सकते हैं कि जब हमने 3 तारीख को पेपर की बात करी थी तो 3 का पेपर काफी खतरनाक आया था। जब हम सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, स्पेशली आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आप देख सकते हैं क्वांट के आइटम्स काफी डाउन हुए थे। क्वांट्स में बच्चे जो है वो नियर 50% के करीब जो है वो सॉल्व कर पा रहे थे, मतलब बन ही नहीं पा रहा था। ये स्थिति थी। सेम स्थिति हम 4 तारीख को भी देखते हैं। पेपर का लेवल ठीक है कि कुछ लेवल पे आप कह सकते हैं कि हाँ गुड अटेम्प्ट था, लेकिन यहां भी लास्ट के शिफ्ट में रीजनिंग थोड़ा सा हमें परेशान किया था। रीजनिंग का पैटर्न जो है वो थोड़ा लेंदी आ गया था। इन सभी के बिहाफ में बच्चों के लगातार ये सवाल आ रहे थे कि सर कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब मॉक टेस्ट दे रहे थे तो उनके मार्क्स 60 प्लस आ रहे थे, 65 प्लस आ रहे थे। लेकिन जब आपने एग्जाम दिया तो एग्जाम देते हुए आपको पता चला कि आपके अटेम्प्ट तो केवल 45 ही हुए, आपके अटेम्प्ट केवल जो है वो 46 ही हुए, आपके अटेम्प्ट केवल जो है वो 48 ही हुए। तो कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता था। आपको याद होगा उस टाइम पे हमने वीडियो किया था और वीडियो करके मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आपके जो कट ऑफ के नंबर जाएंगे वो बहुत मैक्सिमम जाएंगे, तो 52 से 57 के करीब जो है वो आपके नंबर से यहां पे होने वाले हैं। कल आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड आया है रिजल्ट के बाद, जहां पे हमने बहुत सरप्राइजिंग कई स्टेट्स के कट ऑफ देखे हैं, जो आपको भी जानना चाहिए कि भाई नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कहां तक जाती है, किस तरह से प्रोसेस होती है। एक बार आप भी समझ लीजिए। देखिए ये आपके सामने एग्जैक्ट कट ऑफ का डेटा है, जहां पे जो हमारा प्रेडिक्शन था एज पर डेटा लगभग सेम गया है। आप कह सकते हैं कि एक हरियाणा है जो नियर अराउंड 60 के जो है वो करीब गया है। उसके अलावा लगभग यहां पे नंबर्स उतना ही है जितना मैंने आपको जो है वो उस टाइम पे प्रॉपर बताया था। आप देख सकते हैं असम का यहां पे 50 कट ऑफ गया था, ठीक है। असम का 50 कट ऑफ हो गया। आंध्र प्रदेश 40 कट ऑफ गया है, आप देख सकते हैं। बिहार का 47 कट ऑफ गया है। गुजरात का 29 केवल कट ऑफ गया है, आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा 61, हिमाचल 59, जम्मू 54.25, कर्नाटका 38.50। आप देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ जो है वो कर्नाटका के अंदर यहां देखने को मिल रहा है। केरला का 53 कट ऑफ, मध्य प्रदेश का मैक्स टू मैक्स यहां पे 55.25, महाराष्ट्र 55.75, ओडिशा 56.25, पंजाब 55.50, राजस्थान 49, तेलंगाना 20.50। तेलंगाना केवल और केवल 20 कट ऑफ गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो किस हद तक यहां पे हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु का कट ऑफ यहां पे 40 गया है, त्रिपुरा का कट ऑफ यहां पे 54 गया है, उत्तर प्रदेश का कट ऑफ यहां पे 51 गया है, उत्तराखंड 59.50 एंड लास्ट में वेस्ट बंगाल 57.75 यहां पे कट ऑफ गया है। अब बहुत सारे बच्चों को कल ये सवाल भी था कि सर कई स्टेट्स में हमने 29 देखे, 38 देखे, ये क्या नंबर है सर, 20.50 है। देखिए नॉर्मली जो कट ऑफ का एक पैमाना होता है वो आपके नॉर्मलाइजेशन के आधार पे तय होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 3 तारीख के एग्जाम में, मान लीजिए मैं फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे रहा हूं, मैंने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स कर लिए क्योंकि उस शिफ्ट का पेपर काफी आसान आया होगा। लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो बच्चे गए होंगे जिनको सेकंड और जो है वो थर्ड शिफ्ट टफ लगी होगी, शायद उनके लिए 68 क्या 48 अटेम्प्ट्स कर पाना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस में हम एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहां पे देखते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कई शॉकिंग नंबर्स हैं। मतलब इतना तो अगर मैं डेटा एनालिसिस करके बोलूं उस टाइम पे भी अभी भी कि हाँ भाई हमने एक नंबर तय किया था कि चलो यार 40 तक जो है वो नंबर जा सकता है, क्योंकि वाकई 3 तारीख का पेपर जो है वो लेवल अप था। लेकिन ये नंबर्स आप लोगों के लिए खुशी दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ के नंबर काफी कम कर दिए गए हैं। कल मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने जो है वो अपना डेटा दिखाया, रिजल्ट के टाइम पे भी अपना डेटा बताया था। आप सभी के लगभग मेंस के एग्जाम जो है वो क्लियर है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका नहीं क्लियर है, अभी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को आपको मिस नहीं करना है। जिनका मेंस का एग्जाम 29 तारीख को लगा हुआ है, मैं आपको सिंपल ये कहूंगा लग जाइए प्रॉपर मेंस की तैयारी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए है और इसे आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। डेली आप कोशिश करें मेंस के टॉपिक वाइज जो भी सेक्शनल आपके टेस्ट हैं, स्पेशली क्वांट और रीजनिंग के, इसको आप पढ़ना स्टार्ट करिए। करंट अफेयर को आप डेली जो है वो देखना
देखना स्टार्ट करिए, 1 घंटे का सेशन जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसे आप प्रॉपर फोकस करिए, है ना। उसके बाद आपको आजकल अलग अलग वेबसाइट में, इवन पीडब्ल्यू की वेबसाइट में आपको कंप्लीट डेटा मिल जाएगा, कंप्लीट कैप्सूल मिल जाएगा। सुष्मिता मैम ने यहाँ पे कंप्लीट कैप्सूल जो है वो डिजाइन किया है जीए का, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको कम से कम नहीं तो एग्जाम से पहले 2 बार तो आपका रिवीजन प्रॉपर होना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार मॉक टेस्ट देके आप अपने लेवल को अप कर सकते हैं, लेवल को आप देख सकते हैं कि आप कितना फैमिलियर हैं। क्योंकि एट द एंड देखिए, जब आप ऑनलाइन पेपर देने जाएंगे तो वहां पे आपको एट द एंड मॉक टेस्ट ही मिलने वाला है। जो प्रैक्टिस आप यहां कर रहे हैं वही प्रैक्टिस आपको वहां भी मिलने वाली है। तो घर पे मॉक टेस्ट देके टाइम बाउंडेड मैनर में आप प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस करें। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अवेल किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं अवेल किए हैं तो बैंकिंग वाला का स्पेशल मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोग्राम है, जहां पे ऑल इन वन पास आपको 1 साल के लिए 249 रुपए मिल जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड, चाहे वो प्री के हो, चाहे मेंस के मॉक टेस्ट हो, चाहे सेक्शनल प्री हो, चाहे सेक्शनल मेंस हो, सभी मॉक टेस्ट आपको यहाँ प्रॉपर मिल जाएंगे। इसको जरूर आप लोग अवेल करिएगा। आप सारे बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना है, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए थे और कितना स्कोर आपका ओवरऑल बना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।